सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमारे जीवन में एक नया समय दिया है, एक नई उम्मीद दी है। पिता परमेश्वर, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं और पवित्र लहू के नाम से आज हम दुआ और विनती और प्रार्थना और जो भी वचन पिता आपने मेरी जिंदगी में आज दिया है उसको मैं ध्यान से समझने पाऊं और सीखने पाऊं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं, आप मुझे ताकत देने वाले हैं। आपने मुझे सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और मुझे रात भर संभाल कर रखेंगे पिता। मैं इसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद करना हमारा कार्य है। यदि हम परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे तो हमारे मन में अनेक प्रकार के ख्याल आएंगे, अनेक प्रकार की बुरी बातें, अनेक प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे मन के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अपने हर प्रकार के टेंशन, चिंता, दुख, तकलीफ, मुसीबत, अनेक प्रकार की बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं, पैसे की दिक्कत, चिंता, आज कोई काम नहीं सफल हुआ, नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल भी आपको प्रार्थना करने से पहले, वचन को सुनने से पहले आपको इन बातों पे ध्यान देना है कि अपने मन को कंट्रोल में रखना है, अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि आपको चिंता करके अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। हम हो या आप, किसी भी संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो चिंता करके अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए इस वचन को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपके शरीर के लिए एक ऐसा पवित्र वचन दिया है, आपके जीवन के लिए जो आपकी शरीर है। आप हर एक बातों से आज परिचित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमने देखा है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, मनुष्य कैसे किस सीक्वेंस में चलते हैं, किस तरीके से आदि से लेकर के आज तक परमेश्वर ने मनुष्यों को संभाला और उन्हें ज्ञान और बुद्धि और हर समय हर घड़ी सुधारने के लिए अपने वचन को अपनी प्रार्थना के द्वारा लोगों की मदद करता है। तो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देगा जब इन बातों को आपने सुना होगा और देखा होगा। आपने जब ये बात को सुना होगा कि उत्पत्ति अध्याय 1:1 में लिखा है, हमें इस बात को बताया गया है, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का अस्तित्व आदि से है, वह सदा से रहा है और रहेगा और वो अनंत काल तक इस सृष्टि संसार इस पृथ्वी पर रहेगा। ये बाइबल हमें स्पष्ट रूप से हमें स्पष्ट करती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए और हम इस वचन को यदि गहराई सीखें, ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे जीवन में चिंता है, परेशानी है, दुख है, समस्या है। जब अपने शरीर ही को नहीं समझ पाएंगे तो हम चिंता को क्या समझ पाएंगे? जब हम अपने दुख को नहीं समझ पाएंगे तो उसका रास्ता कैसे निकाल पाएंगे? जब किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, जब हम उस प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है, तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस वचन को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि उत्पत्ति अध्याय 1 और 26 से लेकर के 27 में इसमें बहुत सारे क्रमबद्ध में बताया गया है, उल्लेख करता है कि मनुष्यों की रचना 6ठे दिन की गई थी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6वां दिन। और परमेश्वर का जो विश्राम दिन होता है संडे का, वो 7वां दिन होता है। हालेलुया। मनुष्यों को परमेश्वर ने 6ठे दिन में बनाया था। आज इस बात को आप समझिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। हर एक चीजों को परमेश्वर ने बोल बोल करके बनाया है, जो आज आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, जो आपके पास है, जो आपकी हर एक चीजों को आज पेड़ पौधे हर प्रकार की चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, सब परमेश्वर ने बोल करके बनाया। लेकिन आपको, हम सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर ने 6ठे दिन बनाया।
और परमेश्वर ने अपनी हथेली में अपनी तस्वीर को खोद करके हमें बनाया और हमें रचा। हालेलुया। अपने हाथों से परमेश्वर ने हमें बनाया। तो आज हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने हाथों से बनाया और आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए इन बातों को आपको बहुत गहराई से सीखना है। उत्पत्ति अध्याय 2 और 7 में लिखा है। इस बात को हम कई बार, हमें कई जगह विवरण देखने को मिलता है कि यह रचना किस प्रकार की गई है। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। आप सोचिए कि यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। मिट्टी से रचने का मतलब है कि परमेश्वर अपनी हथेली से उसे बनाएगा, अपने हाथों से उसे रचा और बनाया और उस नथनों में श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया, जैसे आज आप जीवित हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा आपको आशीष देगा, ऐसा आपको बरकत देगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपने कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा होगा, ये कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर मुझे खड़ा कर सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मसीह भाई बहन हैं। एक व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा बीमार है। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उसके लिए प्रार्थना विनती की गई। आज उसके हाथ पांव सब काम कर रहे हैं। तो खुदावंद आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, आपके जीवन में आपको बरकत देगा और खुदावंद वो आपको संभालने वाला है। यदि हम परमेश्वर की गवाही को देते हैं तो खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, हमें आशीष देता है और दूसरों को भी आशीष मिलती है, क्योंकि उस वचन को सुनता है तो उसके अंदर विश्वास आता है। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जो आज हमें परमेश्वर बताता है। हमारा जो मांस, हड्डियां है, रक्त है, भूमि की मिट्टी से बनाए गए हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये आपका रक्त है, ये हड्डी है, ये मांस है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी से ही बनाया गया है। हालेलुया। आपने किसी इंसान को देखा है, अगर वो मर गया हुआ व्यक्ति है, उसे गाड़ दिया जाए, उसके बाद जाकर के 1-2 साल बाद उसे देखिए तो क्या वहां पे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है और तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। आज हमारे अंदर मांस है, शरीर है, हड्डी है, बहुत सारी मांसपेशियां हैं, ये सब मिट्टी की बनी हुई है मेरे प्रियो। इस बात को याद रखिएगा। यदि आज इन वचनों को आप अपनी जिंदगी में लागू करते हैं और जितनी मेरी बहनें और जितने मेरे भाई इस प्रार्थना को, वचन को सुन रहे हैं, खुदावंद उनके जीवन में आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, आत्मा मनुष्य के नथनों में प्रभु परमेश्वर द्वारा फूंकी गई जान है। हालेलुया। और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। यह अन्न दो का संगठन है। इस बात को याद रखिएगा। एक शरीर का, एक श्वास का। शरीर नहीं है तो आपका श्वास भी नहीं है। श्वास चला गया तो शरीर चली गई, और शरीर चली गई तो श्वास चला ही जाएगा। हालेलुया। इस बात को समझिए, जो आप श्वास ले रहे हैं, जी रहे हैं, जिस तरीके से आज अभी आप बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन जो आपकी श्वास चलती है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसने कहा है कि ये शरीर जो आपका बना हुआ है, यदि श्वास नहीं रहेगी तब भी मिट्टी है। और इस बात को हमें अच्छी तरीके से समझना है। हालेलुया। और आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, दुआ करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में इस सुंदर से समय के लिए खुदावंद मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे। आज मैं बीमारी से चंगी होनी चाहती हूँ, ठीक होना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें होंगी, परमेश्वर से कहिए खुदावंद आपको आजाद करने के लिए आए हैं। हालेलुया। इसीलिए यह मनुष्य का जो शरीर है, जो भाग है, हाथ, पांव, मुंह, आज जो आप देख रहे हैं, आपके पास पैर हैं, पंजा है, हथेली है, बहुत सारी चीजें आपके बॉडी में हैं जो आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। आज अच्छी तरीके से परिचित हैं। इसीलिए तो राजा दाऊद ने कहा था, भजन संहिता अध्याय 139 और वचन नंबर 14 में लिखा है, क्या कहा था राजा दाऊद ने? मैं तेरा धन्यवाद करूंगा कि इसलिए कि मैं
भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। आज आपको धन्यवाद करना है। राजा दाऊद भी उस समय समझ रहा था कि परमेश्वर ने हमें रचा, हमें बनाया है, इसीलिए मैं धन्यवाद करूं। इसलिए प्रार्थना करने से पहले हम परमेश्वर की महिमा करते और धन्यवाद करते हैं और उसकी बड़ाई करते हैं कि खुदा हमें बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवित रखा, आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है। आज आपको बड़े धैर्य के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करना है। तो अपनी आंखों को बंद करें सभी लोग और अपने मन को, विचारों को एकाग्र करिए। खुदावंद आपकी जिंदगी में आज आपको आशीष देगा, आज आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे अपने जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर है, आज आप आज्ञा देंगे हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया।
हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुंचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया। याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे। सारा को परमेश्वर ने क्या दिया, एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं
विफलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।